हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबका फिर से स्वागत है इस ट्रेडिंग लेने की नई डर की वीडियो में। कल है थर्सडे, 2 नवंबर एंड निफ्टी की एक्सपायरी। सो कल के लिए कल ट्रेडिंग से रहेगा गाइस, इसलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आज क्या हुआ है, मार्केट जो ओपनिंग ओपन हुई है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 19,065 पे ओपनिंग है, 64 पे, ठीक है। 19,064, 19,064 ये ओपनिंग का लेवल है। देन पहले ही टिक पे मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली आती है 9:32 पे, यानी कि 19,030 पे। सेम कैंडल ही खींच देती है वापस से 19,090, यानी कि क्लोजिंग जो होती है उस कैंडल की ऊपर हो जाती है। देन 10 मिनट के लिए मार्केट को ऊपर 19,096 पे होल्ड करके रखा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग यानी कि 9:15 से लेके 9:25 मिनट तक गुमराह करने के लिए लोगों को अपना टारगेट क्या था, 19,100 के नीचे 30 नवंबर का पुट लेके बैठना है शांति से। क्योंकि कल की ही वीडियो में मैंने बोल दिया था कि 19,100 पे कॉल राइटिंग दबा के है, तो 19,100 के ऊपर अपन प्ले करेंगे लॉन्ग, 19,100 के नीचे प्ले शॉर्ट, स्टॉप लॉस 19,100 का रहेगा। ये मैंने कल ही आपको बताया था। वहां से उसके बाद जो पहला टिक आता है 9:25 के बाद जो ट्रिगर होता है वो आता है 19,019 तक। तो 19,095 से लेके 19,019 तक आता है। ये बजे रहते हैं 10 बजे के बाद पूरा मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है। एसएल हंटिंग करता है कितने बजे तक, ये करता है नियर अराउंड 12:30 तक, 2.5 घंटे के लिए रेंज बाउंड हो जाता है। देन वापस से एक डिप आती है यहाँ से सेम लेवल पे, जब मैं लाइव था 12:40 से लेके, और यहाँ पे 1 बजे तक आती है एक डिप वापस से, और वो लेवल टेस्ट होता है 18,995 का। देन फिर से वहां से एक बाउंस, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से मार्केट आज काम करता है। देन वापस से एक बाउंस आता है और वहां से जाता है कहाँ तक, लगभग ऑलमोस्ट 19,040 तक। तो 19,040 वापस से टेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक। देन वापस से रिजेक्शन लेता है। तो सिर्फ निफ्टी में अगर आज देखेंगे, और जो कि अपना टारगेट था, मैं लाइव बैठा था और मैंने बोले थे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन दिख रहा है 18,900 और 18,800 700 के टारगेट इन फ्यूचर आएंगे। लेकिन उसके लिए इंट्राडे स्कैल्पिंग इज डिफरेंट थिंग। बीटीएसटी पोजिशनल एफडी रेट जो रहेंगे उसके टारगेट रहेंगे, पेशेंस से आपको होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि 19,100 से लेके 18,970 तक का टारगेट आज आपको 130 पॉइंट का मिला, जो कि लाइव एक्सपेक्टेड था और लाइव में ही मैंने आपको निफ्टी में पूरा का पूरा बताया था। आज का जाके आप लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हैं। कल मार्केट खुलने से पहले मैंने आपको बताया था कि अवधि चार्ट पे 25 अक्टूबर को 19,230 का जो लेवल है, ये वाले बुल रन का एंड वहां पे हो जाएगा। अब बहुत बड़ी बुल रन नहीं आएगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरली बताई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे देखिए 25 अक्टूबर वाला जो सेल ऑफ था ये वाला है, जो कि 19,350 से लेके 19,080 तक आता है, ठीक है। 19,300 पे 20 पे मार्केट खुली थी, 340 का हाई था, और 19,080 तक आता है 25 अक्टूबर वाला। सेम लेवल से कल मार्केट देखो बिल्कुल सेम कैंडल बनी है। देखो यहाँ पे अगर ये कैंडल देखोगे, जो कि 19,230 का मेरा मैसेज, अगर जाके 25 अक्टूबर को आप देखोगे तो मैंने कहा था अगर ये लेवल टूटेगा तो कहानी खत्म है मार्केट की। सेम जगह पे जो सेलर बैठे हैं, तो यहाँ पे देखोगे 232 पे कल ओपनिंग हुई थी, सेम जगह से 240 वही पहले ही टिक पे थोड़ा सा टच हुआ है, वहां से दाम से मार्केट अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे 130 पॉइंट की एक ही कैंडल आवरली आवरली चार्ट पे, सिंगल एक कैंडल जो आवरली चार्ट की क्लोजिंग है 130 पॉइंट की है। इसका मतलब ये है कि जब तक मार्केट इससे बड़ी एक कैंडल यहाँ पे ना निकाल के ब्रेकआउट दे दे तब तक मार्केट बेयरिश है। पहली बात, छोटी सी बात हो गई। दूसरी बात, वीकली चार्ट पैटर्न, आवरली चार्ट पैटर्न, डेली चार्ट पैटर्न, मैंने सब पे आपको बताया था कि काइंड ऑफ यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट में। जब आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा हेड बना है, उसके दो लेफ्ट हैंड, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा मैं आपके लिए बना भी देता हूँ, ठीक है। ड्राइंग को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे आपके लिए जब आप डेली चार्ट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हेड एंड शोल्डर आपके पास में, मैंने लाइव आज दिन में भी आपको ये चीज़ें बताई थी। तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पास जो मार्केट है यहाँ पे ये हो गया है इसका हेड, जो ये वाला लेवल है, ठीक है। ये हो गया हेड मार्केट में, और ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, एलएस हो गया है आपके पास में। ये हो गया आपका राइट शोल्डर, ठीक है। ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन होता हुआ मार्केट में क्लियरली आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। आपको ये चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी कि भाई मार्केट इस समय इस वाले इम्पल्स का, यहाँ पे करेक्शन, ये हो गया आपका लेफ्ट शोल्डर, ठीक। यहाँ पे इसका हेड बन गया है, ये हो गया इसका राइट शोल्डर जो ये वाला फॉर्म हो गया। तो आपके पास लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर लगभग बराबर है,
और यहाँ पे इस राइट शोल्डर का ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो काइंड ऑफ यहाँ तक का जो टारगेट है पहला 18,800 तक का, ये अगले 2 दिन में आना चाहिए, जो कि चार्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन लग रहा है मार्केट में, जो कि 2 दिन में आपको मिलना चाहिए। अगर वो टूटेगा तो 18,600 तक का टारगेट दिखेगा, ये वाला स्विंग टेस्ट होगा, जो कि एक्सपेक्टेड है। काइंड ऑफ यम पैटर्न भी आप कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन आपको दिखेगा। तो हेड एंड शोल्डर ही है, एम पैटर्न नहीं है। ठीक है आपके पास ये लेवल आपको मिलेंगे। और जस्ट अ सेकेंड, अब आपके पास में कल के लिए क्या चार्ट बन रहा है वो देख लेते हैं। तो मैंने कल भी कहा था मार्केट कहाँ खुलती है, खुलने को तो कल 100 पॉइंट का गैप अप भी हुआ था, क्या उखड़ गया उससे, कितने सेकंड लगे नीचे आने में। कहाँ खुलती है वो मैटर नहीं है, मार्केट की ब्रीथ क्या है। मार्केट में एफआईआई ने पिछले 15 दिन में सिंगल दिन एक भी बार की बाइंग नहीं की है। 17 अक्टूबर 16 अक्टूबर के बाद में एक भी दिन एफआईआई की बाइंग नहीं आई है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में एक बियर रन बाकी है, मार्केट में करेक्शन बाकी है। जब तक एफआईआई लॉन्ग बाइंग नहीं आएगी और इक्विटी मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स का डेली यहाँ पे राइजिंग 106.670, कितना अमेरिका नोट छापेगा, बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, मार्केट को नीचे ही जाना है। प्लस किसी भी बैंकिंग में हाई वेटेज बैंकिंग जो है, चाहे एचडीएफसी हो चाहे आईसीआई बैंक हो, इन सबको ही सुबह देख के जब अपन लोग देख रहे थे, मैंने कहा था कि यहाँ पे दम नहीं है। जब रिलायंस भी फ्लैट बंद हो रहा है तो आप सोचो कि 5 हाई वेटेज एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआई बैंक और यहाँ पे इन्फी और टीसीएस, ये सब भी अगर डेड है, एलएनटी का रिजल्ट आने के बाद भी डेड पड़ा है, तो कांट एक्सपेक्ट कि अभी मूव आएगी यहाँ पे। मॉन्डिल भी 5 के पास है तो खतरा ही है। तो यहाँ पे भी एक करेक्शन ड्यू है। और ये मैं डेली कह रहा हूँ, पिछले जितनी भी लाइव है मैंने कहा था कि इस इम्पल्स का, ओवरसोल्ड मार्केट का एक रिएक्शन आना, एक यहाँ पे ये गैप अप होना या बाकी सारी चीजें होना, ये अलग की बात है, बट मार्केट में दम नहीं है और मार्केट नीचे ही जाएगी। ठीक है, कहाँ से डेड आएगा मैंने आपको ये भी कहा था कि बताऊंगा। कल के लिए क्या है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए आपके पास में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 19,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है। कल निफ्टी की एक्सपायरी पे है, तो कल 19,000 का जो पुट है, जो लोग 75 लाख लोग 19,000 पे पी वाले बैठे हैं, ये है पुट वाले, जिनको कॉल राइटर बोलते हैं। ठीक है, ये है 75 लाख 19,000 के लेवल पे। और 19,000 के ही लेवल पे 67 लाख लोग यहाँ पे आपके सामने सी वाले हैं, जिनको पुट राइटर बोलते हैं। पुट राइटर का मतलब जो पुट को बेच के चलते हैं, कॉल को खरीद के चलते हैं। कॉल राइटर का मतलब होता है जो सी को बेच के चलते हैं और पुट को बाई करके चलते हैं। 19,000 के लेवल पे जो बंदा सी ट्रेड खरीद के गया है, पुट राइटर, यानी कि 49 रुपये प्रीमियम पे इनको सी मिला है। और जो बंदा पुट लेके गया है 67 रुपये प्रीमियम पे, वो पुट लेके गया है। और यहाँ पे 73 लाख लोग तेजी पे हैं और 75 लाख लोग मंदी पे हैं। जैसे कि कल हाल हुआ था 19,100 का, वही हाल हुआ है। तो अभी 19,100 तो बड़ी चीज हो गई, वहां तो भूल ही जाओ। वहां पे 37 लाख लोग अभी भी तेजी वाले अटके पड़े हैं, कल एक्सपायरी पे कटेंगे। और ये अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है आज के डेटा के हिसाब से। 19,150 200 तो भूल ही जाओ, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन सेलर यहाँ पे बड़े लेवल पे बैठ चुके हैं निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। बैंक निफ्टी में कल पहला ही दिन रहेगा, उसको मतलब कंसर्न नहीं हो उसको डिस्कस करने का, क्योंकि कोई डेटा उसमें नहीं होगा, आज उसकी एक्सपायरी हुई है। ठीक है, तो वेस्टेज ऑफ अगर वहाँ पे डिस्कस करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। आपके पास में जो डिस्कस करने का एक और है, पीसीआर कितना चल रहा है, ओवरसोल्ड है ओवरबॉट है। तो जिस दिन एक्सपायरी होती है, मैंने बार बार कहा है कि ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी मैटर आपको नहीं करता है। तो पुट कॉल रेशियो 0.68 है, अभी ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन एक्सपायरी के दिन का कोई मैटर नहीं करता है। ग्लोबल मार्केट की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स में एक मूव आ सकती है आज, फिट का रिजल्ट अगर अच्छा आया तो, लेकिन वो अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे एक्सपायरी है। अगर वॉर कंसर्न हुआ तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं आएंगी और चीज़ें दिक्कत वाली रहेंगी। अभी तो सब में रेड बात मचा हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे हांगकांग मार्केट देखेंगे, डैक्स देखेंगे, बाकी मार्केट देखेंगे, तो वहाँ पे कुछ तेज़ी दिख रही है। बाकी यूएस मार्केट रेड है और यूरोपियन मार्केट भी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है। ये चीज़ें हैं देखने के लिए आपको जो मिल रही हैं। तो कल का जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। आज का क्या डिस्कशन था क्या ट्रेड कॉल था, वो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे मार्केट खुलने से पहले ही जो ट्रेड मैंने पेड ग्रुप को दिए थे, सेम ट्रेड लेकिन 9:13 पे ही आपको बता दिए कि 30 नवंबर का पुट लेके यहाँ पे आपको एक्सपायरी का बैठ जाना है। 19,100 के असर से लेके बैठे होते अगर आप, तो 18,970 तक का टारगेट आपको मिल गया। 140 रुपये में आपको पुट मिला है 18,900 का, जो मैंने आज दिया था 176 का उसका हाई लगा है।
और 18,900 का पुट मैंने आपको दे दिया था। ये बिल्कुल 9:25 पे ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है, उसके बाद मैंने आपको दिया है 9:48 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये टारगेट फ्री ग्रुप में दिया है। उसके बाद लाइव जब मैं आया था 18,000, ये लाइव में आया हूँ 12:40 पे। लाइव ट्रेड और एनालिसिस मैंने आपको दिया था 18,800 का पुट मैंने लाइव आपको दिया था। 78 से 96 तक ये भी आपको मिल चुका है। पेड ग्रुप में क्या डेट कॉल था? लाइव दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है, जितने भी पेड के बंदे हैं उन सबको लाइव यहाँ पे आप सबका प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। 30,000 का प्रॉफिट है। एक बंदे ने कल 2 दिन में पिछले 2 दिन में 24,000 का प्रॉफिट किया है। यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट है। और सबके आप कमेंट कर सकते हैं। दुनिया का पहला और आखिरी ग्रुप है जो कि लाइव हेल्प डेस्क भी प्रोवाइड करता है। सारे बंदों के आप यहाँ पे प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने एनालिसिस लाइव करके आपको बताई थी और बताया था कि मार्केट कहाँ जाएगा। सबके प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसका जितना कैपिटल है। कुछ लोग 4-5 हज़ार वाले भी हैं, जिसका जितना रिस्क है सबको यहाँ पे होल्ड करना है, रुकना है, क्या करना है, सबके प्रॉफिट यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लाइव। ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दी जाती हैं। पेड ग्रुप में ट्रेड कॉल क्या रहे हैं? कल ही एक बीटीएसटी ट्रेड दे दिया था 19,200 का पुट, 7 नवंबर वाला। 102 पे दिया था 90 के असर से 180, आज कैपिटल पूरी डबल हो गई है इसमें। ठीक है, उसके साथ साथ आज जो ट्रेड कॉल दिए हैं मार्केट ओपनिंग पे, वो दिए हैं वही 18,900 का पुट। शांति से लेके बैठना है। 9:45 पे ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ, लेके बैठ जाओ शांति से। टारगेट पूरे के पूरे यहाँ पे दिए हैं। ये टूटेगा तो क्या टारगेट आएगा, तो मैं दिन भर सबको बता ही रहा था। 18,800 वाला पुट लाइव एफडी दिया था, ये वाला भी पूरा का पूरा सारे टारगेट दिए हैं। तो ये ट्रेड कॉल्स रहे हैं। बाकी आज बॉटम पे कल भी मैंने बताया था और दिखाया भी था। तो बॉटम पे 6,780 के लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पे क्रूड का ट्रेड मैंने दिया था 12 बज के कुछ मिनट पे। बिल्कुल 12:15 है, 12:25 पे मैंने ट्रेड दिया था 6,760 के स्टॉप लॉस से। जो ट्रेड अभी अगर आप देखेंगे, चार्ट पे लेके चलना पड़ेगा मुझे आपको। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे 12:25 पे मैंने ट्रेड दिया था। यहाँ पे करीब 6,780 पे दिया था, 6,760 के स्टॉप लॉस से, आज के लो के स्टॉप लॉस से। और वो ट्रेड अभी 6930 चल रहा है। मैंने आउट द मनी ट्रेड दिया था। अगर इन द मनी ट्रेड दिया होता तो अभी तक 10,000 का प्रॉफिट आता। लेकिन मार्केट सपोर्ट पे था, तो सपोर्ट पे कभी भी अगर इन द मनी पे आप लेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा। इसीलिए थोड़ा सा ओटीएम दिया था। 96 पे स्ट्रेट को लिया है, 90 का लो है। अभी भी 134 चल रहा है, आप स्ट्रेट को देख सकते हैं। और बिल्कुल पर लॉट यहाँ पे 4,000 का प्रॉफिट हर बंदे को आ रहा है। और पूरा का पूरा ट्रेड एनालिसिस के साथ दिया है। पूरे मैसेज आप पढ़ लीजिएगा, ट्रेड दिया कैसे जाता है ये भी आप देखिएगा। 12:25 पे 22,7200 की सी, 96 स्टॉप लॉस 90, करंट मार्केट प्राइस 6,780, एसएल 6,707, टारगेट 6800 6850। जब ये टारगेट आ गए हैं, आप देखिए कितना गजब का सपोर्ट दिया जाता है। अपने टारगेट जब आ गए हैं, टारगेट को रिवाइज कर दिया गया 6900। उसके बाद 6950 लिखना चाह रहा था मैं। तो ये टारगेट के लिए होल्ड करो और प्रॉपर यहाँ पे चार्ट शेयर किया जा रहा है बराबर बराबर। अगला टारगेट यहाँ पे 5950 और 7,000 में लिखना चाह रहा था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 134 यहाँ पे अभी ये ट्रेड हिट हो गया। तो 94 पे 96 पे बाई किया था 134, तो हिट हो चुका है। तो इस तरह से आप ट्रेड लेते हैं। कल की इतना डिकेइंग मार्केट में भी अगर कल के ट्रेड देखा जाए तो लाइव मैं हूँ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। कल भी यहाँ पे प्रॉपर जगह पे यहाँ पे पावर ऑफ एनालिसिस परफेक्ट एंट्री कराई थी। 125 पे ट्रेड लिया था और रेंज बाउंड था। उसके बाद इस ट्रेड को 125 पे लेके 155 तक कल भी ये ट्रेड ने प्रॉफिट दिया था। आप चेक कर सकते हैं लाइव पावर ऑफ कहाँ पे एंट्री करनी है, कब एंट्री करनी है इस तरह के मार्केट में। तब आपके पैसे डेली 2,500 3,000 5,000 बन पाते हैं सारे बंदों के जो पैसे बनते हैं। तो क्रूड के ये ट्रेड कॉल रहे हैं जो कि मैंने लाइव आपको यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी दिखा ही दिया है। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कल के लिए जो भी रहेगा, बाकी चीज़ें जो रहेंगी जैसा भी होगा मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, सो विद दैट थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। बाकी जो चीज़ें होंगी बता दूंगा। जितने भी लोगों को पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्री चैनल जो टेलीग्राम का अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक किसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बाकी किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पे पिन मैसेज पे जाएंगे तो मेरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। पिन मैसेज में आपको यहाँ मेरा नंबर मिल जाएगा, बाकी चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।